नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की महान कालजयी रचना आगा पीछा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत है आगा पीछा। रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब उस कलुषित जीवन के चिन्ह को आंसुओं से धो रही थी। विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता और वह विषाद और निराशा से विकल होकर पुकार उठती, हाय, मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। उसने दान और व्रत से उन कालिमाओं को धोने का प्रयत्न किया और जीवन के बसंत की सारी विभूति इस निष्फल प्रयास में लुटा दी। पर यह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था? नहीं, यह उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था, जिसके जन्म ने आज 15 साल से उसके सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। शिशु का मुख देखते ही उसके नीले होठों पर एक क्षण करुण उदास मुस्कुराहट झलक गई, पर केवल एक क्षण के लिए। एक क्षण के बाद वह मुस्कुराहट एक लंबी सांस में विलीन हो गई। उस अशक्त, क्षीण, कोमल रुदन ने कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया। वात्सल्य की वह ज्योति उसके लिए जीवन संदेश और मूक उपदेश थी। कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा श्रद्धा। उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थी। वह श्रद्धा को अपनी लड़की नहीं, किसी देवी का अवतार समझती थी। उसकी सहेलियां उसे बधाई देने आती, पर कोकिला बालिका को उनकी नजरों से छिपा देती। उसे यह भी मंजूर न था कि उनकी पापमयी दृष्टि भी उस पर पड़े। श्रद्धा ही अब उसकी विभूति, उसकी आत्मा, उसका जीवन दीपक थी। वह कभी कभी उसे गोद में लेकर साथ में छलकती हुई आंखों से देखती और सोचती, क्या यह पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी? मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे? क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे? भगवान से वह सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटों में न उलझे। वह वचन और कर्म से, विचार और व्यवहार से उसके सम्मुख नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखेगी। श्रद्धा इतनी सरल, इतनी प्रलक, इतनी चतुर थी कि कभी कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके तलवों को अपने मस्तक से रगड़ती और पश्चाताप तथा हर्ष के आंसू बहाती। 16 वर्ष बीत गए। पहले की भोली भाली श्रद्धा अब एक सगर्व, शांत, लज्जाशील नव यौवना थी, जिसे देखकर आंखें तृप्त हो जाती थी। विद्या की उपासिका थी, पर सारे संसार से विमुख। जिनके साथ वह पढ़ती थी वे उससे बात भी न करना चाहती थी। मातृ स्नेह के वायुमंडल में पड़कर वह घोर अभागिनी हो गई थी। वात्सल्य के वायुमंडल, सखी सहेलियों के परित्याग, रात दिन की घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से अगर श्रद्धा को अहम भाव हो आया तो आश्चर्य की कौन सी बात है। उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था। विद्यालय में भले घर की लड़कियां उसके सहवास में अपना अपमान समझती थी। रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते, कोकिला रंडी की लड़की है। उसका सिर झुक जाता। कपोल क्षण भर के लिए लाल होकर दूसरे ही क्षण फिर चूने की तरह सफेद हो जाते। श्रद्धा को एकांत से प्रेम था। विवाह को ईश्वरीय कोप समझती थी। यदि कोकिला ने कभी उसकी बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते। चमकते हुए लाल चेहरे पर कालिमा आ जाती। आंखों से झर झर आंसू बहने लगते। कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन आदर्शों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारी, श्रद्धा को समाज से, ईश्वर से और मनुष्य से घृणा करती। यदि संसार में उसे कोई वस्तु प्यारी थी तो वो थी उसकी पुस्तकें। श्रद्धा उन्हीं विद्वानों के संगत में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति का स्थान नहीं, सबके अधिकार समान है। श्रद्धा की पूर्ण प्रकृति का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है। प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष देय बुलाए, अगर कोई सप्रेम बुलाकर उसे विष पिला देता तो वह नत जानू होकर अपने मस्तक से लगा लेती, किंतु अनादर से दिए हुए अमृत की भी उसकी नजरों में कोई हकीकत न थी। एक दिन कोकिला ने आंखों में आंसू भरकर श्रद्धा से कहा,
क्यों मन्नी, सच बताना, तुझे यह लज्जा तो लगती ही होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई। यदि तू किसी ऊंचे कुल में पैदा हुई होती तो क्या तब भी तेरे दिल में ऐसे विचार पैदा आते? तू मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी। श्रद्धा माँ का मुख देखने लगी। माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। कांपते हुए स्वर में बोली, अम्मा जी, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करती हैं? क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है? कोकिला ने गदगद होकर कहा, नहीं बेटी, उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे। पर कभी कभी ये विचार आता है कि तू अवश्य ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी। श्रद्धा ने धीर कंठ से कहा, अम्मा, आपकी यह भावना निर्मूल है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है उतनी किसी के प्रति नहीं। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं वरन गौरव की बात है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। आप जिस वायुमंडल में पली उसका असर तो पड़ना ही था, किंतु पाप के दलदल में फंसकर फिर निकल आना अवश्य गौरव की बात है। बहाव की ओर से नाव खेले जाना तो बहुत सरल है, किंतु जो नाविक बहाव के प्रतिकूल खेले जाता है वही सच्चा नाविक होता है। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर विवाह के नाम से चिढ़ती क्यों है? श्रद्धा ने नीची आंखें करके उत्तर दिया कि बिना विवाह के क्या जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। मैं कुमारी ही रह करके जीवन बिताना चाहती हूँ। विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूंगी और 2-3 वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। डॉक्टर बन सकती हूँ, वकालत कर सकती हूँ। औरतों के लिए कई सारे मार्ग खुल गए हैं माँ। कोकिला ने डरते डरते पूछा, क्यों तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती? किसी से प्रेम करने की अभिलाषा तेरे मन में नहीं पैदा होती? श्रद्धा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अम्मा जी, प्रेम विहीन संसार में कौन है? प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है। यदि ईश्वर की ईश्वरता कहीं देखने में आती है तो वह केवल प्रेम में। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे वरन में अपनी मानहानि न समझेगा तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी, पर किसी के सामने हाथ पसार कर प्रेम की भिक्षा मांगू? यदि किसी ने सुधर के क्षणिक आवेश में विवाह कर भी लिया तो मैं प्रसन्न न हो सकूंगी। इससे तो कहीं अच्छा होगा कि मैं विवाह का विचार ही छोड़ दूं। इन्हीं दिनों महिला मंडल का एक उत्सव हुआ। कॉलेज के रसिक विद्यार्थी काफी संख्या में सम्मिलित हुए। हाल में तिल भर की जगह खाली न थी। श्रद्धा ने आकर स्त्रियों की सबसे अंत की पंक्ति में खड़ी हो गई। उसे यह सब स्वांग मालूम हुआ। आज प्रथम ही बार वह ऐसी सभा में सम्मिलित हुई। सभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रधान महोदय की वक्तृता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उनके समर्थन के लिए वक्तृताएं होने लगी, किंतु महिलाएं उनकी वक्ता को भूल गईं या उन पर सभा का रोब ऐसा छा गया कि उनकी वक्ता शक्ति लोप हो गई। वे कुछ टूटे फूटे जुमले बोलकर बैठने लगी। सभा का रंग बिगड़ने लगा। कई लेडियां बड़ी शान से प्लेटफॉर्म पर आईं, किंतु 2-3 शब्दों से अधिक बोल न सकी। नवयुवकों को मजाक उड़ाने का अवसर मिल गया। कह कहे पढ़ने लगे, तालियां बजने लगी। श्रद्धा उनकी यह दुर्जनता देखकर तिलमिला उठी। उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा। प्लेटफॉर्म पर जाकर वह कुछ इस शान से बोली कि सभा पर आतंक छा गया। कोलाहल शांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। श्रद्धा स्वर्गीय बाला की भांति धारावाहिक रूप में बोल रही थी। उसके प्रत्येक शब्द से नवीनता, सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती थी। उसके नव यौवन की सुरभि भी चारों ओर फैलकर सभा मंडप को अवाह कर रही थी। सभा समाप्त हुई। लोग टीका टिप्पणी करने लगे। एक ने पूछा, ये स्त्री कौन थी भाई? दूसरे ने उत्तर दिया, अरे उसी कोकिला रंडी की लड़की। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तभी यह आवाज और सफाई है, तभी तो जादू है। जादू है जनाब, मुजस्सिम जादू। क्यों न हो, माँ भी तो सितम ढाती है। जब से उसने अपना पेशा छोड़ा शहर बेजान हो गया। अब मालूम होता है कि यह अपनी माँ की जगह लेगी। इस पर एक खद्दरधारी काला नवयुवक बोला, क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने, वाह। उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको बुरा क्यों लगा? क्या कुछ साठगांठ तो नहीं है? काले नवयुवक ने कुछ तेज होकर कहा, आपको ऐसी बातें मुंह से निकलते लज्जा नहीं आती? दूसरे व्यक्ति ने कहा,
लज्जा की कौन बात है जनाब, वेश्या की लड़की अगर वेश्या हो तो आश्चर्य की क्या बात है। नवयुवक ने घृणापूर्वक स्वर में कहा, ठीक होगा, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में जिस रमणी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं वो देवी है, रूप को बेचने वाली नहीं है। श्रद्धा उसी समय सभा से जा रही थी। यह अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। वो विस्मित और पुलकित होकर वहीं छिटक गई। काली नवयुवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से निहारा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन रास्ते भर उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे। अब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाली, उसे उत्साही करने वाली केवल उसकी माँ कोकिला थी और चारों ओर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार। आज एक अपरिचित काले किंतु गौर हृदय वाले खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। मन में प्रश्न उठा कि वो कौन है, क्या फिर कभी उसके दर्शन होंगे। कॉलेज जाते समय श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से खोजती, घर पर रोज चिक की आड़ से रास्ते के आते जाते लोगों को देखती, लेकिन वो नवयुवक नजर न आया। कुछ दिनों के बाद महिला मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। अभी सभा होने को 4 दिन बाकी थे। वो चारों दिन श्रद्धा ने अपने भाषण तैयार करने में बिताए। एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती, बड़े बड़े नेताओं के स्पीचें पढ़ती और उसी तरह लिखने की कोशिश करती। जब सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेज़ों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ती। भाषण कला के सभी लक्षण जमा हो गए। उपसंहार तो इतना सुंदर था कि उसे अपने ही मुख से सुनकर वो खुद ही मुग्ध हो गई। इसमें कितना संगीत था, कितना आकर्षण, कितनी क्रांति। सभा का दिन भी आ पहुंचा। श्रद्धा मन ही मन भयभीत होती हुई सभा मंडप में घुस गई। हाल भरा हुआ था और पहले दिन से कहीं अधिक भीड़ थी। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर में चिल्ला उठे, आप अपनी वक्तव्य शुरू करें। श्रद्धा ने मंच पर आकर एक उड़ती हुई निगाह से जनता की ओर देखा। वह काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में खड़ा था। श्रद्धा के दिल में गुदगुदी से होने लगी। उसने कांपते स्वर में अपनी वक्तव्य शुरू की। उसकी नजरों में सारा हाल पुतलियों से भरा हुआ था। अगर कोई जीवित मनुष्य था तो वही सबसे पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक। उसका मुख उसी की ओर था। वह उसी से अपने भाषण की दाद मांग रही थी। हीरा परखने की आशा जौहरी से ही की जा सकती है। आधा घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही। लोगों को बहुत कम ऐसी वक्तव्य सुनने को मिलती है। श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर चली तो देखा वो काला आदमी उसके पीछे चला आ रहा था। श्रद्धा को यह भी मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का अवसर उसे नहीं मिला था। उसने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी। दूसरे ही क्षण वह नवयुवक उसके पास पहुंच गया। दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे। अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। श्रद्धा ने प्रफुल्लता की रेत को दबाते हुए कहा, धन्यवाद, ये आपकी ही कृपा है। नवयुवक ने कहा, मैं किस लायक हूँ? मैं ही नहीं, सारी सभा ऐसे धुन रही थी। श्रद्धा, क्या आपका शुभ स्थान यही है? नवयुवक, जी हाँ, यहाँ मैं MA में पढ़ रहा हूँ। यह ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा। अभाग्य से मैं भी उन लोगों में हूँ जिन्हें संसार नीच समझता है। मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली थे। उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया। तब से भाग्य से लड़ता फिरता चला रहा हूँ। पहले तो स्कूल के मास्टर तक मुझे न छूते थे। अब वो हालत तो न रही, किंतु अब लड़के भी मुझसे खिंचे रहते हैं। श्रद्धा, मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं धर्म से मानती हूँ। नवयुवक, यह तो आपकी विद्वता से ही सिद्ध हो गया और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ, नहीं तो कहाँ आप और कहाँ मैं। श्रद्धा ने नीचे आंखें करके कहा, शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं। नवयुवक, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यदि आप अपनी माताजी के दर्शन करवा सकें तो आपका बड़ा आभारी रहूँगा। वह आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। आपका शुभ नाम? श्रद्धा ने कहा, जी मुझे भगत राम कहते हैं। यह परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया। श्रद्धा की नज़रों में भगत राम एक देवता थे और भगत राम के समक्ष श्रद्धा मानवीय रूप में देवी थी।
1 साल बीत गया। भगत राम रोज देवी के दर्शन को जाता। घंटों दोनों बैठकर बातें किया करते। श्रद्धा कुछ भाषण करती तो भगत राम सब काम छोड़कर उसको सुनने बैठ जाता। उसके मंसूबे एक थे, जीवन के आदर्श एक, रुचि एक, विचार एक। भगत राम अब प्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता। उसकी बातों में रस और अलंकार का कभी इतना संयोग न हुआ था। भावों को इंगित करने में उसे कमाल हो गया था। लेकिन ठीक उन अवसरों पर जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती, उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते, भगत राम विषय पलट देता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती, क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं। एक दिन कोकिला ने भगत राम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा। जीवन का क्या भरोसा, कहीं मर जाऊं तो ये साध मन में न रह जाए। भगत राम ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा, जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो, जीविका का प्रश्न हल हो जाने दो, उसके बाद ही विवाह शोभा देगी। अम्मा, ये सब तुम्हारा ही है, क्या मैं साथ लेकर जाऊंगी। भगत राम, ये आपकी कृपा है अम्मा जी, पर इतना निर्लज न बनाइए। मैं तो आपका हो चुका, अब तो आप दुत्कारे भी तो इस द्वार से नहीं टल सकता। मुझ जैसा भाग्यवान संसार में और कौन होगा। लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ पान फूल तो होना ही चाहिए। साल भर गुजर गया। भगत राम ने एमए की उपाधि ली और अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगत राम ने आकर उसके पैरों पर सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया। उसे विश्वास था कि आज भगत राम विवाह के प्रश्न को जरूर छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी खड़ी थी। उसका एक एक अंग मानो 100 तार होकर प्रतिध्वनि हो रहा था। दिल पर एक नशा छाया था, पांव जमीन पर न पड़ते थे। भगत राम को देखते ही माँ से बोली, अम्मा, अब हमको एक हल्की सी मोटर दे दीजिएगा। कोकिला ने मुस्कुराकर कहा, हल्की सी क्यों, भारी सी ले लेना, पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक करा लो। श्रद्धा भगत राम को अपने कमरे में बुला ले गई। दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मंसूबे बांधने लगे। पर्दे, फर्श, तस्वीर, सबकी व्यवस्था की गई। श्रद्धा ने कहा, रुपए भी अम्मा जी से ले लेंगे। भगत राम बोला, उनसे रुपए लेते मुझे शर्म आएगी। श्रद्धा ने कहा, आखिर मेरे दहेज के रुपए तो देंगी ही ना। दोनों घंटे भर बातें करते रहे, मगर वह मार्मिक शब्द जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर हो रहा था, आज भी भगत राम के मुंह से न निकला और वो विदा हो गया। उसके जाने पर कोकिला ने डरते डरते पूछा कि आज क्या बातें हुई। श्रद्धा ने उसका आशा समझकर कहा, अगर मैं ऐसी भारी हो रही हूं तो कुएं में क्यों नहीं डाल देती। ये कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वह आवेश और वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस रही थी निकल पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कोकिला ने झुझला कर कहा, जब कुछ बातचीत ही नहीं करना तो रोज आते ही क्यों हैं? कोई ऐसे घराना भी तो नहीं है और न ऐसे धन्ना सेठ ही है। श्रद्धा ने आंखें पोंछ कर कहा, अम्मा जी, मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए। उनके दिल में जो कुछ है मैं जानती हूँ। मुख से चाहे कुछ भी न कहें, मगर दिल से कह चुके हैं। और मैं चाहे कानों से कुछ न सुनूं, पर दिल से सब कुछ सुन चुकी हूँ। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा, लेकिन दूसरे दिन भगत राम से बोली, अब किस विचार में हो बेटा। भगत राम ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा जी, मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन घर वाले किसी तरह राजी नहीं हो रहे। ज़रा फुर्सत मिले तो घर जाकर राजी कर लो। माँ बाप को नाराज करना भी तो अच्छा नहीं। कोकिला को जवाब न दे सकी। भगत राम के माँ बाप शहर से दूर रहते थे। यही एक लड़का था उनका। उनकी सारी उमंगें उसी के विवाह पर अवलंबित थी। उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की, पर भगत राम बार बार यही कहकर निकल जाता कि जब तक नौकरी न होगा विवाह न करूँगा। अब वह नौकर हो गया था। इसीलिए दोनों माघ के एक ठंडे प्रातः काल में लदे फदे भगत राम के मकान पर आ पहुंचे। भगत राम ने दौड़कर उनकी पत धूली ली और कुशल आदि पूछने के बाद कहा, क्या लोगों ने इस जाड़े पाले में तकलीफ तो नहीं हुई आपको? मुझे बुला लिया होता। चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सुनती हो बच्चा की अम्मा, जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि इम्तिहान है, ये है वो है। जब आ गए तो कहता है बुलाया क्यों नहीं, तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है। अब 1 महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा, इसीलिए हम दोनों आए हैं।
चौधराइन ने कहा, हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आज ही दरखास्त दे दी। लड़की बड़ी सुंदर और पढ़ी लिखी अच्छे कुल की है। भगत राम ने लजाते हुए कहा, मेरा विवाह तो यही एक जगह लगा हुआ है, अगर आप राजी हो जाए तो मैं कर लूँ। चौधरी, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई भी नहीं है। भगत राम, माँ बेटी है, घर में रुपया है, लड़की ऐसी कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे, मुफ्त में शादी हो जाएगी। चौधरी, क्या लड़की का बाप मर गया है? उसका क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला है? कुलमर्शात कैसा है? जब तक ये सारी बातें मालूम ना हो जाए तब तक ब्याह कैसे होगा? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, हाँ, बिना इन बातों का पता लगाए कैसे हो सकता है? भगत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। चौधरी, यहाँ किस मोहल्ले में रहती है माँ बेटी? सारा शहर हमारा छाना पड़ा है, हम यहाँ कोई 20 साल से रहे होंगे। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, 20 साल से ज़्यादा रहे हैं। भगत राम, उनका घर नखास पर है? चौधरी, नखास से किस तरफ? भगत राम, नखास के सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई देता है। इसके आगे कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में।